जय हिंद जय भारत। भाई नेपाल वालों के लिए भाई खुशियों की बहार आ गई है। अगले महीने में इतने मैच हैं, अगर वो चाहे तो एक दिन भी फ्री नहीं बैठ सकती है। हालांकि अगले महीने में 9 तारीख से मिनी ऑक्शन है, एनपीएल का मिनी ऑक्शन है। इसमें बाहरी खिलाड़ी नहीं खेले जाएंगे, जो टीमें रिलीज़ करेंगी उसी में फेरबदल होगा। ये तो हो गई जो नेपाल की ये छोटी सी, अगर देखा जाए तो अभी तो सिर्फ तारीख दी गई है, 9 तारीख को ऑक्शन होगा। लेकिन यहाँ नेपाल के लिए इतनी खुशी की बात ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट के जो अध्यक्ष हैं नजबुल हफदीन, उन्होंने मीडिया में बात करी है, उनको एक सीरीज खेलनी है क्योंकि एशिया कप भी चालू होने वाला है। एशिया कप भी 9 सितंबर से चालू होने वाला है, यानी 1 महीना सवा महीना बचा है। तो बांग्लादेश अभी मैच जीत के भी आ रहा, उसका मनोबल भी हाई में है, लेकिन उसको अपने होम ग्राउंड में और एक सीरीज खेलनी है। तो अब उसने अपने पास 2 ऑप्शन रखा है, और सबसे मेन अहम बात यह है कि नेपाल को टेस्ट नेशन के साथ खेलने की इतना बड़ा मौका मिल रहा है। सिर्फ इस वजह से मिल रहा है कि नेपाल अपनी जो क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट लाई है वो भाई 101+% एक्स्ट्रा लेके आई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली। इसलिए अभी देखो, जैसे अगले महीने से उसका बीबीसी ऑस्ट्रेलिया में लीग में जो 6 टीमें खेलेंगी, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है, शायद अफगानिस्तान है, और ऑस्ट्रेलिया की लोकल 6 टीमें हैं, उसमें भी इसको पार्टिसिपेट करना है नेपाल को, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगले महीने में इतना बिजी शेड्यूल है, क्या केन बोर्ड इसके लिए हाँ करेंगे? तो भाई उसके लिए एक यही हल है, जो इन्होंने अपना डोमेस्टिक खेलने का प्लान बनाया था नेपाल में। पूरी दुनिया के क्रिकेटर डोमेस्टिक खेलते हैं, क्योंकि आने वाले अभी वक्त में एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, यानी कि 2-4-5 महीने शेड्यूल वेरी बिजी है। तो नेपाल के क्रिकेटर वैसे भी क्रिकेट के प्रति ईमानदारी और मेहनती हैं, तो उन्होंने अपना जो शेड्यूल बनाया था नेक्स्ट मंथ में अगस्त में उनका डोमेस्टिक था। तो आई होप भाई इनके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी सीरीज जो सेट सीरीज है वो वेस्ट इंडीज के साथ भी 27 सितंबर से सेट है। अगर नेपाल के पास केन बोर्ड अगर मान लो प्रस्ताव आता है, क्योंकि जब मीडिया में बात हुई है कहीं ना कहीं प्रस्ताव आएगा, वो नीदरलैंड और नेपाल के साथ खेलने की सोच रहा बांग्लादेश। लेकिन अब नीदरलैंड के साथ खेलेगा तो व्यूवरशिप ना के बराबर आएगी। भाई हर आदमी कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं वो फायदा अपना सोचता है। तो अगर नेपाल खेलेगा तो ये मान लो 90% व्यूवरशिप आएगी। अगर सिर्फ और सिर्फ नीदरलैंड के साथ खेलेंगे तो आई होप जिस हिसाब का क्रेज है बांग्लादेश में भी, तो माइनर मार्जिन में यार व्यूवरशिप आएगी। तो और दूसरी ये भी बात है, नेपाल हमसाया मुल्क है बांग्लादेश का, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और नेपाल यही दोनों सीरीज खेलेंगे। अभी ये बात चल रही है, आप देखना 2-4 दिन में ये सीरीज का शेड्यूल भी आ जाएगा। कुछ जो मेरी थिंकिंग बोल रही है, क्योंकि देखो जो बांग्लादेश बोर्ड है अगर वो नीदरलैंड के साथ मैच कराएगा तो व्यूवरशिप नहीं आएगी। भले डोमेस्टिक सीरीज हो रही है लेकिन पैसा तो खर्चा होता है, लाइव टेलीकास्ट को होता है यार, करोड़ों का खर्चा होता है, ठीक है। तो अगर नेपाल से होगा तो आप ये समझ लो नेपाल बगल में है बांग्लादेश के, तो लाखों नेपाल के लोग तो ऐसे ही जाएंगे भाई बाई रोड मैच देखने के लिए। तो इनको कहीं ना कहीं इनको फायदा मिलेगा। और सबसे अहम बात यह है, हम तो यही बोलते हैं नेपाल अपना डोमेस्टिक मैच को कैंसिल करके ये जरूर से जरूर खेले, क्योंकि भाई आपको टेस्ट नेशन के साथ खेलने का इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये काबिले तारीफ है। इसकी भाई कोई मजम्मत नहीं है, 100% परफेक्ट है। आप अपना डोमेस्टिक तो कभी भी खेल सकते हो, कभी भी अपना डोमेस्टिक खेल सकते हो, क्योंकि अगर आप ये सीरीज खेलते हो बांग्लादेश के साथ 3 या 5
अगर 3 मैच की सीरीज होगी तो 1 हफ्ते में ख़त्म होगी, अगर 5 मैच की सीरीज होगी तो 10 से 12 दिन में ख़त्म होगी। तो आई थिंक जो शेड्यूल है नेपाल के पास वक्त कम है, तो 3 ही मैच की सीरीज होगी। और तो और अगर 3 मैच में अगर नेपाल ने 1 मैच भी अच्छे से विन कर लिया और 2 मैच में बांग्लादेश को फाइट दे दिया, तो अब आप ये समझ लीजिएगा जो स्ट्रेटजी वेस्ट इंडीज ने बनाई होगी नेपाल के विरुद्ध, कहीं ना कहीं वो धराशाही होते हुए वेस्ट इंडीज को दिखेगी। और अगर ये सीरीज खेल के, ये जो सीरीज होने की बात चल रही है, अगर ये सीरीज खेल के बिग बैग जो ऑस्ट्रेलियाई लीग है 6 नेशन के साथ जो नेपाल खेलेगी, उसमें नेपाल को बहुत ही बड़ी कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि जो ताज़ा खेल के जाएंगे। और बांग्लादेश को भी खेलना इसलिए है क्योंकि 9 सितंबर से एशिया कप चालू है, बांग्लादेश के पास भी वक्त नहीं है। तो और नीदरलैंड से वार्तालाप या कागजी कार्रवाई में हो सकता है थोड़ा लेट लपेट हो। अभी ये बगल का खेला है नेपाल और अपना बांग्लादेश। अगर हाई होप केन बोर्ड राजी हो जाएंगे तो उनको कुछ करना नहीं है, बस किया बांग्लादेश पहुंच गए। मैं गलत बोल रहा हूँ तुम्हें बताना, 1 हफ्ते में खेल के बस से वापस आ गए। कहीं ना कहीं अगर नीदरलैंड से होगा, क्योंकि ये सीरीज बांग्लादेश में भी बांग्लादेश में ही होनी है, बांग्लादेश के होम ग्राउंड में, तो कहीं ना कहीं नेपाल को हर हाल में इस सीरीज से फायदा होगा भाई, क्योंकि 3 मैच की सीरीज है। बांग्लादेश अगर देखा जाए तो भाई बांग्लादेश वाले बुरा मत मानना, इस समय स्थिति खराब है। जब से उनके लेजेंडर गए हैं, बांग्लादेश की क्रिकेट की भी स्थिति खराब है। आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान को हरा के आए, पाकिस्तान माने कुछ नहीं भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट गर्द हो गई है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट अगर किसी भी कंट्री से अगर उसको आप कंपेयर करो तो उस कंट्री की भी बुराई होगी। तो इसलिए किसी भी कंट्री से नेपाल की क्रिकेट माफ़ी चाहते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट की कंपेयर करना नहीं है। तो अगर बांग्लादेश के दिमाग में ये है कि हम पाकिस्तान को हरा के आ रहे हैं, नेपाल को बुला लेंगे, हरा देंगे, तो ये नथिंग होगा। इस सोच को बदलना पड़ेगा बांग्लादेश वालों को। बाकी भाई जो वीडियो नए व्यूवर आए हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत, फिर अपडेट देंगे।